नमः शिवाय। हर हर महादेव। 10 अगस्त अधिक मास की बड़ी दशमी। अधिक मास की बड़ी दशमी बृहस्पतिवार है। तुलसी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदू और सनातन धर्म में तुलसी को माता माना गया है और इनकी पूजा की जाती है। तुलसी कई तरह के हमारे उपयोगी हैं। औषधि के रूप में हम उपयोग करते हैं। जहाँ तुलसी लगी होती हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी को लेकर हमारे जीवन में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। कहते हैं जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती हैं वहाँ हरदम सुख संपत्ति का वास होता है, हरदम सुख समृद्धि बनी रहती। अगर तुलसी के पत्ते सूख के झड़ने लगे या हरे पत्ते झड़ने लगे तो समझ लीजिए कोई बीमारी घर में आने वाली है या कोई कष्ट होने वाला है। तुलसी जहाँ लगी होती है, कहते हैं पहले ही हमें दुखों का आगमन के बारे में माता तुलसी संकेत दे देती हैं। वो समझने का फेर होता है। अगर सूख के पत्ते, पीले पत्ते झड़ रहे हैं वो तो प्राकृतिक है, लेकिन हरे पत्तों का झड़ना अशुभ माना जाता है। तुलसी को हरी भरी रखने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं। अगर तुलसी आपके घर में सूख नहीं है तो थोड़ा सा चावल उबाले, पतला सा चावल का माढ़ निकाल कर उसे ठंडा कर लीजिए आधा गिलास, और उसमें आधा गिलास पानी मिलाकर तुलसी के जड़ में डाल दीजिए। तो इससे तुलसी एकदम बरगद की तरह हरी भरी, घनी और लहराती हुई सुंदर सी हो जाएंगी। जिस घर में तुलसी हरी भरी और सुंदर दिखती हैं तो समझ लो वहाँ माता लक्ष्मी का वास है। समस्याएं आती हैं लेकिन समाधान हो जाता है। तो तुलसी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। आज मैं आपको तुलसी माता से संबंधित कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। ये उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस सूर्योदय के पहले पहले करना है, सूर्योदय के बाद बिल्कुल नहीं करना है इस उपाय को। तुलसी माता के उपाय को ये सूर्योदय के पहले पहले करना है। गुड़ लीजिए, 1 लोटा जल, उसमें गुड़ डाल लीजिए, 1 चुटकी हल्दी, 2 ढेली गुड़, 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और गुड़ एकदम गल जाए। गुड़ वाला ही जल हमें डालना है। वो भी बृहस्पतिवार को कर ले। पंचमी को करना था, पंचमी के दिन रविवार पड़ गया तो आप 10वीं को कर ले। 10वीं 19 वर्षों बाद पहला मौका ये मिला है आपको करने का। कल 10वीं तिथि है, दिन बृहस्पतिवार, बहुत ही शुभ समय, भगवान विष्णु का दिन है, माता तुलसी का दिन है। तो इस दिन ये उपाय आप अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर की सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। तो आइए, 1 लोटा जल, थोड़ा सा गुड़ और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर तुलसी माता के पास जाइए और उस जल को धीरे धीरे अर्पण कीजिए। आप जो भी मंत्र, माता लक्ष्मी के मंत्र याद हो तो वो, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप पूरा जल चढ़ा दीजिए। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठकर आपकी जो मनोकामना हो उस मनोकामना को कहिए और फिर नारायण धुन की थोड़ी देर भजन कीजिए। वहीं बैठ के आप नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ऐसे भजन कीजिए। माता तुलसी को प्रभु विष्णु भगवान का हर एक नाम प्रिय है। माता तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा गया है, हरि प्रिया भी कहा गया है, हरि वल्लभा हैं ये। तो यहाँ नारायण राम की ध्वनि जितना ही आप जाप करेंगे उतना ही आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और उन्नति होगी। आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। तुलसी माता के साथ फेरे करिए और फेरे करते समय आप दाहिना हाथ माता के पत्तों पर स्पर्श होना चाहिए, मतलब छुआ रहना चाहिए, टच होना चाहिए। और 7 परिक्रमा करें, मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते केशवाय नमः, ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी मंत्र आपको याद हो 7 बार ऐसी परिक्रमा करके और फिर प्रणाम कीजिए। और उसे आज ही के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक मिट्टी का दीपक लीजिए, नहीं तो शुद्ध आटे का दिया बना लीजिए
और उस दिए में लंबी बाती करके और वहाँ जला दीजिए। दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित हो जिस दिशा में, वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये आप खास तौर पे ध्यान रखना। आइए अब मैं आपको एक विशेष उपाय और भी बताती हूँ। ये उपाय आप किसी भी समय शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। ये नहीं कि सुबह ही कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। ये उपाय खासतौर उन लोगों के ऊपर है जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही, जिन रोग मुक्त नहीं हो रहे, कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, बहुत दवाई करा रहे हैं, डॉक्टर जवाब दे दिया हो, आपको कोई भी दवा आपको फ़ायदा नहीं कर रही हो, तो उसके लिए ये उपाय विशेष कर है। थोड़ा सा शहद ले लीजिए, 1 लोटा जल, थोड़ा सा शहद, 1 लोटा जल, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप ओम लिख दीजिए। शहद से क्या लिखेंगे? ओम। ओम लिख कर और कुंदेश्वर महादेव की जय। किस महादेव की जय है? कुंदेश्वर महादेव की जय। और तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल अर्पण कीजिए। ओम कुंदेश्वर महादेव की जय, ओम कुंदेश्वर महादेव की जय, ओम कुंदेश्वर महादेव की जय। ऐसे जल अर्पण कीजिए। उसके बाद जो जल शिवलिंग के नीचे गिर रहा है वो किसी पात्र में ले आइए चरणामृत, और कुंदेश्वर महादेव की जय। और जो आपके घर में व्यक्ति बीमार है गंभीर रूप से, उसका नाम लीजिए शिवलिंग के सामने और अर्जी लगाइए, हे प्रभु ये व्यक्ति हमारे घर में बीमार है, इसकी निरोगी काया कीजिए, हर प्रकार के इसे रोग मुक्त कीजिए। मैं आपका चरणामृत ले जा रही हूँ, हे कुंदेश्वर महाराज, ये मैं ग्रहण कराऊंगी उसको, और उसे निरोगी काया स्वस्थ शरीर दीजिए। ऐसे कर कर चरणामृत घर लेकर आइए और उस व्यक्ति को पिला दीजिए। विश्वास करिएगा 21 दिनों में ही हालात में सुधार आने लगेंगे, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने लगेंगी। ये सब उपाय करने के बाद वहाँ ओम नमः शिवाय ताली बजाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो जितनी बार आप कर पाए करिए। उसके बाद क्षमा याचना करिए, हे प्रभु जितने मुझे आपने सद्बुद्धि दी, आपकी कृपा से जितना मैं कर पाई उतना मैंने किया। जो इस उपाय में या किसी मंत्र में या नाम लेते समय कोई भी गलती हो, त्रुटि हो, हे भोलेनाथ, आप तो भोलेनाथ हैं, नाथों के नाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं, मेरे इस गलती को क्षमा करना। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरी समझ में जितना आया उतना मैंने किया, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। हे भोले बाबा मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा सदा बनाए रखिए। ऐसी अर्जी लगाकर बोलिए शिव परिवार की जय, भक्त तुमरुका की जय, सब शिव भक्तों की जय। हर